हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार और आज जो हम लोग डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं पीडीएफ में आप लोग को स्क्रीन शेयरिंग करके जो है आज मैं बता दे रहा हूँ। देन आफ्टर वीडियो अपलोड करने के बाद जो है मैं आप लोग को हमारे डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम और फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा या फिर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके लिंक ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल ग्रुप 2 ग्रुप बनाया गया जिसमें से ग्रुप 1 जो है आपका फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 क्रिएट किया। तो आप लोग दोनों में से एक ही ग्रुप में जुड़िएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाएगा और किन्हीं को व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ऐड होना तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आप लोग यहाँ पर पूरा कॉलेज या फिर आप लोग जो है सेमेस्टर एक बार बता दीजिएगा तो मैं आप लोग को ऐड कर दूंगा। मैसेज व्हाट्सएप पे कीजिएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। आप लोग को पता ही आप लोग का जो है क्वेश्चंस जो है आप लोग को 30 मार्क्स का जो है आप लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला। ठीक है, 30 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होने वाला एंड आपका जो है 15 मार्क्स जो आपको इंटरनल मिलेगा। ओके, तो आपका जो है टोटल 50 मार्क्स का जो है फिजिक्स का एग्जाम आप लोग का होने वाला है और फिजिक्स में आप लोग को 50 मार्क्स ही मिलने वाले हैं। ओके, तो आज जो है आप लोग को मैं वैसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप्स में पूछे जाते हैं और इन्हीं में से कुछ कुछ जो है क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपके दोनों क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। देन आपका जो कुछ जो होगा वो आप लोग का 6 या फिर 8 मार्क्स का होगा, वो आप लोग का जो है सब्जेक्टिव में आ जाएगा। ओके, तो पहला चैप्टर से हम लोग शुरू करते हैं कि हम लोग का जो है पहला चैप्टर जो कि हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट है। तो इस चैप्टर में जो है आप लोग को इस चैप्टर से फिक्स है कि आप लोग का क्वेश्चंस 1 आएगा ही आएगा। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा भी है तो आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस जो आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोग का बनता है वो आप लोग का क्वेश्चंस जो है डिफाइन फंडामेंटल एंड ड्राइव क्वांटिटी विथ एग्जाम्पल ऑल्सो डिफाइन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर जो आप लोग को 2 क्वेश्चंस आप लोग के बन जा रहे हैं एक क्वेश्चन में। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है। या तो इसमें जो है आप लोग को पूछ सकता है क्या फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस डिफरेंस क्या होता है, या फिर इसी में जो है फंडामेंटल यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं, ये जो है आप लोग को पूछा जा सकता है। और इसी में जो आप लोग को पूछा गया है क्या डिफाइन डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट, जो कि आप लोग का सीजीएस सिस्टम होता है। ठीक है, एसआई सिस्टम होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है। तो इसको जो है आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से डिफाइन करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, पिछले बार मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग का क्या है, व्हाट इज एरर, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एरर एंड टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एरर। मतलब क्या कि आप लोग का जो है एरर से टोटल ए टू जेड आप लोग को इसमें लिखना है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांसेस जो रहता है वो आपका एरर ही रहता है। ठीक है, एरर ही रहता है। तो आप लोग एरर वाला क्वेश्चन को एटलीस्ट मत छोड़िएगा, इसको पढ़ ही लीजिएगा। मैं हर चैप्टर को अभी डिस्कस करूँगा और कौन से चैप्टर में किस तरह का क्वेश्चन आता है, पहले क्या पूछा गया है। ठीक है, कौन सा आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना, कौन सा कम ध्यान देना, सारा चीज़ आप लोग को जो है मैं बता रहा हूँ। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में तीसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोग का क्या डिफरेंट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि ये जो है आप लोग का क्या है कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस में इस बार दिया हुआ नहीं, लेकिन पहले पूछता था। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब एवरेज 1 से 2 बार थोड़ा सा सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा तो आप लोग का काम चल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें नहीं पूछा जाएगा इस बार। नेक्स्ट जो आप लोग का है वो आप लोग का क्या है, व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंट फिगर जो आप लोग का बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग को 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोग को क्या पूछेगा कि रूल्स सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है और इसका प्रॉपर रूल, जो हम लोग 5 से 6 रूल हम लोग देखते हैं ना कि ये होगा हम लोग का सिग्निफिकेंट, वो होगा हम लोग का सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो रूल्स आप लोग को जो है पूछता है। और इसमें जो है एक
कंपलसरी है कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव जरूर से जरूर देगा, ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कैसे रहता है, आप लोग को दे देगा कुछ नंबर, ठीक है, आप लोग को दे देगा कुछ नंबर, बोल देगा इसमें जो है आप लोग का कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये आप लोग को पूछेगा, ठीक है। देन आप लोग का जो है इसमें यही रहता है। और कभी कभी जो इसमें ये क्वेश्चन कभी कभी क्या दे देगा, क्वेश्चंस के टाइप में, मतलब बड़ा क्वेश्चंस के टाइप में 4 नंबर या फिर 5 नंबर का, और इसमें जो है 4-5 दे देगा, ए बी सी डी, इस तरह ए बी सी डी करके 4 गो ऑप्शन, 4 गो दे देगा। और इसमें जो सबका क्या बोलेगा कि सिग्निफिकेंस, आप फिगर जो है फाइंड कीजिए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है यहाँ पर, ओके। तो ये है आपका इसमें क्वेश्चंस। उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोग का इसी में क्वेश्चंस आप लोग का रहने वाला है क्या, कंसेप्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। मतलब क्या ये क्वेश्चन आपका बन रहा है क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो इससे जो है क्वेश्चंस आप लोग का पूछता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला से जो है आप लोग का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। अब इसमें दे देगा 3-4 आप लोग का, या तो दे देगा क्या, या तो आप लोग को दे देगा कि आप जो है इस तरह आप लोग को दे देगा, मान लीजिए MLT-2, ठीक है, ये आप लोग का दे देगा। अब बोलेगा कि आप लोग का जो है ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब आप लोग को ऑप्शन दे देगा 3-4, ठीक है। एक इस तरह से ऑब्जेक्टिव में, और एक ऑब्जेक्टिव में आप लोग को किस तरह से पूछ सकता है कि 4-5 जो है आप लोग को बोल देगा कि इसका जो है आप क्या है कि डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। मान लीजिए आप लोग का फोर्स का दे दिया, वेलोसिटी का आप लोग का दे दिया, ठीक है, आप लोग को जो है मोशन का दे दिया, सॉरी आप लोग का जो है ये का मान लीजिए कि और भी बहुत सारा चीज़ है, इनर्शिया वगैरह का दे दिया आप लोग का, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह से जो है पूछ सकता है, ओके। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप लोग को देखिए एक चैप्टर है, मतलब आप लोग को 3 चैप्टर्स है। 3 चैप्टर्स में आप लोग कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन नहीं करके जाइएगा तो कैसे होगा, ठीक है। कम मिनिमम तो 15 to 20 क्वेश्चन आप लोगों को करने। तो मैंने आप लोग को 4 क्वेश्चन एक चैप्टर में बताया, तो आप लोग को टोटल 15-16 ही क्वेश्चन आप लोग को पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं। और अगर आप लोग एक दिन में 2 से 3 क्वेश्चन भी पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का बहुत हो जाएगा, ओके। चलो अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं दूसरा जो चैप्टर है उसका, ठीक है, जो कि आप लोग का मोशन, स्ट्रेट लाइन, और इसमें जो आप लोग का क्या है कि आप लोग का जो है ग्रेविटेशन वगैरह भी है। तो सबसे पहला इससे क्वेश्चंस बनता है आप लोग का क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला, सबसे ज़्यादा एग्जाम में अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा गया है तो इसी से पूछा गया है, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके। देन जो है आप लोग का नेक्स्ट जो आप लोग का इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो क्या है, आप लोग का कंसेप्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। बहुत कम ये वाला पूछता है, चांसेस बहुत कम है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है कि कम चांसेस है तो इसको ऊपर से देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो हम बोल रहे हैं सबसे ज़्यादा बार पूछा गया तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब हम बात किसका कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। ये देगा ही देगा आप लोग को, तीनों लॉ को डिफाइन करना वो भी अच्छे से, और ज़्यादा नंबर का आप लोग का पूछता है। ये नहीं कि 2 नंबर 3 नंबर का पूछेगा, ये 8 नंबर का पूछता है, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट जो हम लोग बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बाद जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आप लोग का क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑल्सो डिफाइन इम्पल्सिव फोर्स। तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्या है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट या फिर मोशन, इस तरह से आप लोग का जो क्वेश्चन पूछेगा, या तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछा पता है आप लोग को, पूछ देगा शॉर्ट में, शॉर्ट आंसर जो होता है ना, डिफाइन इनर्शिया या फिर व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया जो है आप लोग का क्या होता है इसको डिफाइन कीजिए। या तो इसमें पूछ देगा व्हाट इज इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से छोटा भी ये ज़्यादा नंबर का नहीं पूछता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन फिर आप लोग को पूछेगा क्या, डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इससे जो है आप लोग का लंबा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इससे जो है मोमेंटम का जो है लंबा ही क्वेश्चन पूछेगा, लॉ ऑफ मोमेंटम जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोग जो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो इस चैप्टर से आप लोग को पता चल गया कौन कौन सा ज़्यादा ध्यान देना, एक ये, एक आप लोग का ये, और एक आप लोग का ये, 3 वो क्वेश्चंस, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग का क्या है, नेक्स्ट जो आप लोग का है ग्रेविटेशन जो टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर रहता था पहले, बट अभी जो है ये टॉपिक के रूप में डाल दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें आप लोग को जो कुछ नहीं करना, इसमें भी आप लोग को ओनली 3 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला जो है वो है आप लोग का क्या, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विथ SI यूनिट। मतलब आप लोग को जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, या तो इसमें पूछ देगा कि ग्रेविटेशन क्या होता है, या तो आप लोग को जो है इसमें इसी तरह से पूछेगा, या तो ग्रेविटेशन क्या होता है, या तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान
थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका SI यूनिट लिखने मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो आप लोग के लिए एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक दिन मतलब मैं 2 से 3 दिन आप लोग का लाइव क्लास लेके पूरा प्रॉपर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब क्वेश्चंस को आंसर को अगर मैं समझा दूं, ठीक है, अगर मैं क्लास ले लूँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ सर आप क्लास ले लीजिए हम लोग का, तो मैं ले लूँगा, ठीक है, टाइम निकाल के मैं ले लूँगा। तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एक बार पूछ दीजिएगा, मतलब कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को जो है क्लासेस चाहिए या नहीं, ठीक है। आप लोग को 3 क्लास लूँगा, 3 क्लास में जो है आप लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको मैं अच्छे से समझा दूंगा, और कैसे लिखना है, हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, तो ये चीज़ भी मैं बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है, डिफाइन द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड SI यूनिट। ये जो है ना क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लिख दिए, जबकि दोनों सेम क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में ये दोनों को पूछ देता है। पूछेगा कैसे, स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड SI यूनिट। तो इस तरह से इसमें एक ही क्वेश्चन है, कभी कभी अलग अलग करके भी पूछता है। ओके, देन जो नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन इस पे बनता है वो बनता है आप लोग क्या, स्टेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो वेरिएशन है आप लोग का लैटिट्यूड एम्पलीट्यूड, ठीक है, तो वो वाला जो है आप लोग को यहाँ पूछता है, तो इससे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो ज़्यादा ध्यान आप लोग को रखना है क्या, ये वाला एक क्वेश्चन बन गया, ये वाला एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, ग्रेविटेशन चैप्टर से जो आप लोग का जो सिंपल सा क्या पूछता है कि न्यूमेरिकल एक पूछेगा, जो कि आप लोग का क्या है, जो आप लोग का जो है ये फॉर्मूला पर, ठीक है, Gm1m2 अपन में जो R² होता है, ठीक है, इस फॉर्मूला से जो है आप लोग का सिंपल क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल में पूछेगा, तो आप लोग एक बार जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की ओर, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस देख लिए, मतलब हम लोग जो है 3 3 एंड 3, मतलब अभी तक 9 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रखा है। चलो अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो हम लोग का क्या है, इलास्टिसिटी चैप्टर, ठीक है। इलास्टिसिटी चैप्टर है। अब इलास्टिसिटी चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आप लोग के संभावित है कि एग्जाम में आएँ, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चंस आप लोग का जो है पूछता है। तो पहला जो आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, डिफाइन द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो है आप लोग को दे देगा और डिफाइन करने के बोल दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछता है क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, एंड जो है इलास्टिसिटी क्या होता है। ये 3 ही चीज़ जो है यहाँ पर हम ज़्यादा लिख दिए ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। 3 चीज़ आप लोग को पूछेगा, तो शॉर्ट ये सब तो ईजी है, तो बेसिक चीज़ अगर आप लोग बेसिक नहीं याद रख पा रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ने का, ठीक है। तो ये सब तो याद कौन सा किया जाता है, जो लंबा लंबा क्वेश्चंस होता है वो लोग को प्रैक्टिस किया जाता है। ये तो सिंपल आप लोग को लिखना है ना, क्या होता है, आप लोग तो हिंदी में समझ ही गए होंगे क्या है सो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चंस आप लोग का बनता है वो आप लोग का बनता है क्या, डिफाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यही वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना अगर नहीं कीजिएगा तो चल जाएगा, इसमें जैसे तैसे लिख लीजिएगा, लेकिन इसमें अगर अच्छे से नहीं लिखिएगा तो नंबर आप लोग का कटेगा, और स्कोर जो है आप इसी में कर पाइएगा। तो इसको पढ़ लीजिएगा, स्ट्रेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, इनमें से आ जाएगा कोई क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट जो इस पे आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप लोग का होता है क्या, व्हाट इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिलेशन बिटवीन देम। एक्सप्लेन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो आप लोग का बल्क मॉड्यूलस है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप लोग का जो है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, 3 गो मॉड्यूलस है ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो उसका पढ़िएगा, और तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन को ड्राइव करने नहीं देगा, कभी रिलेशन उतना नहीं पूछता, ड्राइव करने नहीं देता, लेकिन थोड़ा सा ड्राइव अगर आप लोग कर पा रहे हैं तो कर लीजिएगा वो, या फिर आप लोग जो सिंपल रिलेशन जो फाइनल आता है उसको आप लोग लिख दीजिएगा। तो हुक्स लॉ थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो आप लोग होता है बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, आप लोग का जो है, उसके बाद मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चंस का बात करें तो आप लोग का जो है हीट, ठीक है, हीट हर चैप्टर से हर टॉपिक से 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए, ठीक है। हीट चैप्टर में जो आप लोग का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो आप लोग का क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। यही क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसको हम बोल रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 चीज़, तो ये तीनों जो है आप लोग को पूछेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, ट्रांसफर ऑफ हीट, जिसमें से हो सकता है कि आप लोग को कोई सेपरेट पूछ दे,
रेडिएशन क्या होता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ठीक है। लेकिन कभी सेपरेट नहीं पूछा है, हमेशा जो है तीनों इस तरह ही पूछा, क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग तीनों को पढ़ लीजिएगा, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का बन रहा है, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, लॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें जो है आप लोग का ये वाला क्वेश्चन भी पूछता है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इस तरह से भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके। और एक चीज़ मैं बता दूं, आप लोग का जो है अभी नए नए हुए हैं तो आप लोग को उतना आइडिया नहीं है। बहुत कोई जो है आप लोग को ऐसे भी मैसेज कर रहे होंगे या फिर कॉल कर रहे होंगे कि आप लोग को जो है हम पेपर का सेटिंग करवा देंगे, मुझे इतना रुपया दीजिए, उतना रुपया दीजिए, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि मुझे खबर मतलब मिली है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत कोई रेंडमली मुझे ही मैसेज कर दिया था कि आप अगर क्वेश्चंस आपको चाहिए तो मैं आप लोग को आपको दे दूंगा, इतना पैसा लगेगा। तो ये सब होता नहीं है, ठीक है। बाद में फिर पछताते रह जाओगे, पैसा लेके भाग जाएगा, बाद में कुछ कर भी नहीं देगा। तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है हम लोग क्वेश्चंस बात करते हैं जो पूछा जाता है, डिफाइन लीनियर एरियल एंड क्यूबिकल एक्सपांसन, ठीक है। मतलब जो है आप लोग को एक्सपांसन इन सॉलिड आप लोग टॉपिक पढ़े होंगे, आप लोग कॉलेज या फिर आप लोग खुद भी पढ़े होंगे, तो उसको जो है आप लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। एक्सपांसन इन सॉलिड में एक्सपांसन कौन कौन सा एक्सपांसन होता है, ठीक है। लीनियर होता है, एरियल होता है, क्यूबिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, क्यूबिकल होता है तो उसको, ओके। ये तीन ही क्वेश्चन पड़ जाएगा। यहाँ पर जो हम गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर लिखे हैं ये जरूरी नहीं है, ये मतलब एडिशनल है। अगर आप लोग तो जानते हैं गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। गुड कंडक्टर सिंपल, जिसमें हम लोग का हीट जो है फ्लो हो जा रहा है, बैड कंडक्टर जिसमें हीट हम लोग का नहीं पास हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है नेक्स्ट बात करते हैं, और अब ज़्यादा नहीं तो हम लोग जो है 5 टॉपिक देखें, ठीक है। 5 टॉपिक देखें, 5 में 3-3 देखें, यानी हम लोग बोले थे ना 15 से 16 क्वेश्चन, तो 15-16 क्वेश्चन ही आप लोगों को करना है और इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलो, और मैं आप लोग को जो है व्हाट्सअप ग्रुप पे जो है आप लोग को सेट प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सेट मतलब मॉडल सेट, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछता है टेस्ट टाइप में, मैं 2 मॉडल सेट प्रोवाइड कर दूंगा खुद से लिख के, तो आप लोग उसको अटेंड जरूर कीजिएगा, मॉडल सेट टेस्ट आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि हाँ एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग जो होता है ना कि मॉडल टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट जिसको बोलते हैं, तो उस तरह मैं करवा दूंगा। तो आप लोग व्हाट्सअप पे जरूर जुड़िएगा, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन सेंटर फर्स्ट सेमेस्टर का स्पेशल ग्रुप जो बनाया गया है उसमें जुड़िएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो आप लोग का चैप्टर है, जो हीट में ही थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ वो क्या है, इसमें आप लोग को पूछता है क्या, सिंपल सिंपल सा जो है टर्म पूछता है इस चैप्टर से, जिसको हम लोग बोलते हैं साउंड। साउंड चैप्टर आप लोग जान रहे हैं ना, तो उसमें सिंपल क्वेश्चन पूछता है। आप लोग का क्या पता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ठीक है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड जो है वेवलेंथ क्या होता है, और वेव मोशन, ठीक है। वेव मोशन इसमें ऐड कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है वेव मोशन क्या होता है, ठीक है। वेव मोशन को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है 3-4 जो है मतलब इस तरह दे देगा। ये सिंपल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी चीज़ को मैंने लिख दिया, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और इस साउंड चैप्टर में जो आप लोग को कुछ नहीं पूछता, ठीक है। साउंड चैप्टर में जो आप लोग को फिर जो है क्या पूछेगा, आप लोग को जो है नेक्स्ट इसमें एक और पूछता है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव एंड स्टेशनरी टाइप्स ऑफ वेव। जो हम लोग बोले ना वेव मोशन, उसी के अंदर में हम लोग टाइप्स ऑफ वेव पढ़ते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो स्टेशनरी नहीं कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव पढ़ लीजिएगा। तो इस चैप्टर में मात्र आपको 2 क्वेश्चन ही आप लोग को मिले, ठीक है। तो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताएं आप लोग जो है क्या कीजिए कि आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिए, और इसका जो है आंसर शीट आप लोग को मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप पे, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा, मैं 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा, सेम टू सेम यही, ठीक है। और अगर इसका आंसर लिखना चाहते हैं तो पीडीएफ तो हम पूरा प्रोवाइड करके ही रखे, टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो हम पूरा प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, वहाँ सारा चीज़ ऑल सब्जेक्ट का प्रोवाइड कर दिए हैं फाइल सेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर फाइल सेक्शन हम लोग ओपन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो मैं ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग को जो है ओपन करना। और ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है। शेयर करोगे तभी मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाने में। चलो देखो, जैसे ही टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कीजिएगा डिजिटल एजुकेशन सेंटर का, ठीक है। जैसे मान लो ये टेलीग्राम हमने डिजिटल एजुकेशन सेंटर का ओपन किया, तो यहाँ पर जो आप लोग को स्क्रॉल कीजिएगा, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा जो है
डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम। तो यहाँ पर देखो मैं अभी आज ही बहुत सारा PDF पहले वाला अपलोड कर दिया और नया PDF अपलोड किया हुआ। देखो सारा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। और आज जो है आप लोग का क्या फिजिक्स का, उसके बाद जो केमिस्ट्री का, ठीक है, जितना भी है क्वेश्चन बैंक का सारा चीज़ हम यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। तो आपको कैसे ऊपर में क्लिक करना है, ठीक है। ऐसे ऊपर में क्लिक करोगे आप लोग जो है फाइल सेक्शन में जाना है। यहाँ पर फाइल सेक्शन देखो, अब यहाँ पर स्क्रॉल करना, सारा चीज़ मिल जाएगा। यहाँ पर पहले का भी बहुत सारा है, पिछला बार भी हम प्रोवाइड करके रखे हुए, सब चीज़ मिलेगा तुम लोगों को। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। अब नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री का या फिर अदर सब्जेक्ट का जो मैं अपलोड करूँगा। तब तक ये वीडियो शेयर करो। जैसे ही वीडियो मुझे लगेगा कि हाँ शेयर कर रहे हो, तभी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट का बना दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।